दो नाइट्रो तो किसी भी हाल में पुट नहीं कर सकते हो आप एक तो इसके दो आंसर मेरे हिसाब से सही होंगे। या तो आप, तो जैसा कि आपने इस वीडियो का थंबनेल देखा होगा, व्हाट इज रॉन्ग विथ आईआईटी, सच में मैं कुछ ऐसे मुद्दों के ऊपर इस वीडियो में बात करूंगा जो जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। या आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर आप बच्चों ने इस एग्जाम को दिया होगा या जो भी एजुकेटर्स जो इनको सॉल्व किए होंगे, मेरी आप सबसे कुछ क्वेश्चंस है और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर हमारी वीडियो आईआईटी तक पहुंचती है तो आप आईआईटी से भी मेरे कुछ बेसिक से सवाल है, बहुत बेसिक से सवाल है। मैं कई बुक का रेफरेंस भी दे सकता हूं, एनसीईआरटी भी लेके आऊंगा। क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 13 यहां पे दो सॉलिड टेक्निकल, आप ऐसे बोल सकते हो लॉजिकल प्रॉब्लम है, जो कोई भी सिंपल सा इंसान जो केमिस्ट्री का अल्फा बीटा गामा भी जानता है वो बता सकता है कि दो मेजर प्रॉब्लम इस क्वेश्चंस में। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सीधा मुद्दे पे आता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ आइए। ये जो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 17 दिखा था, इसमें जो एस दिया गया था आपका टोलुइन और इसको करेक्ट मैच किया गया था लिस्ट 2 में इस कंपाउंड से। यहां पर एक सॉलिड प्रॉब्लम है, मैं स्क्रीन पर एनसीईआरटी की पेज भी आपको दिखा दूंगा कि किस पेज में इसका रेफरेंस गिवन है। और कोई भी फॉरेन ऑथर आप ले लीजिए, चाहे क्लेडन हो, फ्रांसिस हो, कैडी हो या मॉरिसन बॉयड हो, या किसी भी बुक में आप चले जाओ, एक बेसिक सी चीज दिखती है। यहां पे जब इन्होंने टोलुइन लिया है और जब इन्होंने बेंजोइक एसिड बनाया है और बेंजोइक एसिड का जब नाइट्रेशन करवाया गया है, तो यार तुम सबको पता है, अगर एनसीईआरटी में भी देखोगे कि बेंजोइक एसिड में COH -I-M दिखाता है। ये ओवरऑल एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो जब अपन इसका नाइट्रेशन कर रहे होते हैं ना HNO3 H2SO4 के साथ, जब हम नाइट्रोनियम आयन लेते हैं तो ये रिंग इतनी डीएक्टिवेटेड हो जाती है कि फर्दर नाइट्रेशन कराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। मतलब जब आपने ये दो ग्रुप्स लगा दिए तो इसका -I-M, इसका -I-M फर्दर नाइट्रेशन नहीं करवा पाता है। अगर मैं यहां पर फिर से नाइट्रोनियम आयन दूंगा तो ये बहुत डिफिकल्ट है, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब इन्होंने क्या किया है, अगर आंसर अपन लाने की कोशिश करें, सिर्फ अपन आंसर लाने की कोशिश करते हैं, तो यहां पे दो नाइट्रो लगा देंगे, पर एक्चुअल में एक ही नाइट्रो यहां पर पुट होगा। बाद में जब आपके पास SOCl2 अमोनिया होगा तो फिर ये COCl से फिर अमाइड आएगा, हॉफमास ब्रोमाइड से आपके पास ये अमीन्स आ जाएगा और फिर अमीन से डाइजोटाइजेशन कर दीजिएगा तो यहां पर डाइजोनियम आ जाएगा, यहां से नाइट्रो आ जाएगा और लास्ट में आप जब इसको वाटर के साथ बॉयल कर रहे होंगे तो यहां से मेटा नाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन होगा। एक्चुअल में ना ये ऑप्शंस गलत है, यहां पर मेटा नाइट्रोफिनॉल होना चाहिए। तो मेरा एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। जब ये चीज एनसीईआरटी में भी गिवन है, ये चीज कई फॉरेन ऑथर में गिवन है, तो आपने यहां पे दो बार नाइट्रो क्यों पुट किया? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिंग की न्यूक्लियोफिलिसिटी को ड्रास्टिकली डाउन कर देंगे, पूरे के पूरे रिंग को चूस लेंगे, इसमें और इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं कि ये फर्दर इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर पाए। ये बहुत ही ड्रास्टिक से भी ड्रास्टिक कंडीशंस है जब हम दूसरा नाइट्रो पुट कर रहे हैं। तो मेरा आपसे सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या नहीं लगता आपको कि बच्चों को दोनों ही आंसर कीज में थोड़ा सा एक रियायत देनी चाहिए, या आपको ये चीज को क्लियर आके करना चाहिए कि हाँ यहां पे थोड़ी सी गलती हुई है, दो नाइट्रो तो किसी भी हाल में पुट नहीं कर सकते हो आप एक नाइट्रो लगाने के बाद दूसरा नाइट्रो लगाने में ही दिक्कत होती है। और ये तो ऐसा हो गया कि आपने 3-3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रिंग पुट कर रखे हैं, मतलब सही नहीं है, सिंपली इम्पॉसिबल सा केस है। पहला प्रॉब्लम ये। दूसरे पे आइए। इस क्वेश्चन में इन्होंने जो बोला था, आप बहुत ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि आप एक ऐसा स्टेप यहां पे लाते हैं, आप सबको पता होगा, जब आप यहां पे आपने कीटो लिया और जब आप इसको CH3I के साथ एक्सेस में ट्रीट करेंगे बेस के प्रेजेंस में, तो सारे के सारे अल्फा यहां से हट जाएंगे। अब बहुत सिंपल सा केस है, आप कोई भी बुक उठा लो, एनी फॉरेन ऑथर उठा लो जहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को एक्सप्लेन किया गया है, या आप उतना नहीं तो आप कुछ इंडियन ऑथर्स डॉक्टर बी सिंह की बुक उठा लो या जगदंबा प्रसाद की बुक उठा लो, किसी भी बुक में चले जाओ, एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट हर एक जगह गिवन होता है। इसका खास तौर पे जब हम लोग काइनेटिकली कंट्रोल्ड इनोलेट और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड इनोलेट की बात करते हैं, आपने देखा होगा KH के बाद CH3I वाला रिएक्शंस होता है जब अपन इस तरह का कोई लिंकेज बनाते हैं, राइट, और इसके ऊपर कोई बहुत बड़ा सा न्यूक्लियोफाइल अपन लेके जाते हैं। जैसे मैं आपको एकदम छोटा सा केस देता हूं, एकदम छोटा सा केस आपको दे रहा हूं। मेरे पास यहां पर ना आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है,
देखिए जो इन्होंने लिया वही मैंने लिया है, यहां से है माइनस और यहां से है प्लस। सिंपल सा फंडा है, ये माइनस इस पर अटैक नहीं कर पाएगा। अटैक करने के पीछे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर जो टेट्राहीड्रल इंटरमीडिएट बनेगा ना वो बहुत ही अनस्टेबल होगा बिकॉज ऑफ द ह्यूज क्राउडिंग। अगर आप देखोगे यहां O माइनस आएगा और यहां से ये आएगा। अब यहां पर ये इतनी ज्यादा क्राउडिंग है कि ये भयानक अनस्टेबिलिटी क्रिएट करती है। तो ये वाला प्रोडक्ट मैं ये नहीं बोलता हूं कि नहीं बनेगा, बहुत कम बनेगा, बहुत कम, बहुत ही लेसर परसेंटेज इसका आता है। मेजर क्या होता है बेटा, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। मेजर क्या होगा यहां पे, ये जो आपने ग्रुप देखा सी डबल बॉन्डो, माय बैड, मैं ऐसे दिखता हूं, आपने जो ग्रुप देखा जहां पे आपने सी डबल बॉन्ड लगाया, यहां पे 2 मिथाइल लगाया, होता दरअसल क्या है कि ये जो ग्रुप है ना, ये जो ग्रुप है ना जहां पर आपने ये MgBr लगा रखा है CH3, ये क्या करता है, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, ये माइनस अंदर की तरफ आता है और यहां से हाइड्राइड स्विच करता है, इसको एबनॉर्मल अटैक बोलते हैं। और इससे क्या होता है, ये जो अनस्टेबिलिटी है ना वो नहीं आ पाती। यहां 2 मिथाइल आके लगेगा और यहां से एक मिथाइल, यहां से एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहां से OH आ जाएगा और साइड प्रोडक्ट के तौर पे आइसोब्यूटिलीन बनेगा, ये आएगा मेजर प्रोडक्ट। तो अब इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है कि जिन्होंने एस्टेरिक वाले फैक्टर को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया है कि एस्टेरिक फैक्टर कुछ नहीं है, उनका आंसर ये आया है। अगर आप सारे कोचिंग सॉल्यूशन को देखिएगा तो उनका आंसर कुछ ऐसा है, यहां पर OH है, यहां पर आइसोब्यूटाइल, यहां से है 2 मिथाइल, यहां से फिर आपके पास है OH, यहां है आइसो वाला केस, ठीक है, फिर यहां से है 2 मिथाइल, ठीक है, फिर आपके पास फिर से एक है यहां से OH, यहां से 2 और यहां से 2। अब क्वेश्चन में क्या, ये तो नॉर्मल अटैक आपने करवा दिया। CH3 आपसे पूछा गया 6 + 6 12 CH3 है, 12 आंसर आया। पर एक्चुअल में आपको नहीं लगता कि एस्टेरिक हिंड्रेंस के वजह से आइसोब्यूटाइल डायरेक्ट अटैक ना करके हाइड्राइड को भेजेगा और यहां पर आंसर कुछ ऐसा आना चाहिए, हाइड्राइड अटैक करने के बाद HOH, यहां से 2 मिथाइल, यहां से HOH, यहां से 2 मिथाइल, यहां से HOH और यहां से 2 मिथाइल। तो करेक्ट आंसर 6 होना चाहिए। अब जरा मुझे आप एकदम सिंपल सा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि आप मुझे बताइए क्या ये दोनों आंसर करेक्ट नहीं होंगे? इनफैक्ट ये वाला प्रोडक्ट हमारा मेजर नहीं बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट मेजर बनेगा ना, ये वाला प्रोडक्ट माइनर बनेगा। अभी आपके पास जो क्वेश्चन है, आपने पूछा टोटल नंबर ऑफ CH3, आई डोंट नो आप आंसर क्या देते हो, 6 देते हो या 12 देते हो। मेरा ये मानना है कि 6 भी करेक्ट है, 12 भी करेक्ट है। अगर आपको एकदम, मैं फिर से बोलूंगा, इसमें बहुत रॉकेट साइंस वाली चीज ही नहीं है, एकदम नॉर्मल सा फंडा है। आप लोगों को एकदम 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 बेसिक से एग्जांपल्स पे मैं लिए चलता हूं, एकदम बेसिक से एग्जांपल पे अगर आप देखिएगा, एकदम सिंप्लीफाइड एग्जांपल पे मैं लिए चलता हूं। देखिए, अगर ये जो एग्जांपल आपको दिखाया जाता है, जब हम इस एग्जांपल की बात करते हैं, आपके पास डाई टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन है और जब हम इसके ऊपर टर्शरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लगाते हैं तो क्या ये माइनस अटैक करता है? सिंपल सा आंसर बताइएगा। आंसर है नो। तो यहां क्या होता है, यहां ऐसा होता है कि ये जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है MgBr के साथ, यहां पे है प्लस और यहां पे है माइनस, ये माइनस अंदर की तरफ आता है और यहां से हाइड्राइड जाता है और हमारे पास यहां से OH और हमारे पास यहां से H आता है। समझ रहे हो? ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है। क्या आप यहां पर ये बनाते थे क्या? आप क्या ये बनाते थे यहां पर मेजर प्रोडक्ट? नहीं ना। तो जब ये आपका मेजर प्रोडक्ट नहीं आता था, मेजर प्रोडक्ट जब आपका ये आता था, तो आपने इस वाले क्वेश्चन में इस वाले को करेक्ट कैसे मान लिया? ये तो गलत है ना भाई, करेक्ट तो ये होना चाहिए ना। तो इसके 2 आंसर मेरे हिसाब से सही होंगे, या तो आप 6 को करेक्ट मानो, या तो आप 12 को करेक्ट मानो, या दोनों को करेक्ट मानो। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते कि आप मतलब एकदम एकदम यूनिवर्सली बोल दोगे कि एक ही 6 ले लो या 12 ले लो। दोनों में मेरे हिसाब से होने के चांसेस हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये मुद्दा उठाना चाहिए। आप में से बहुत सारे बच्चे, कई ऐसे बच्चे हैं जिनके 100 परसेंटाइल आए हैं, 6-7 बच्चों को तो मैं खुद ही जानता हूं मेंस में। कई बच्चों से मेरी बात हुई, अभी कुछ घंटे पहले भी मेरी बात हो रही थी कि सर कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा है, तो मैं इस बारे में बात करता हूं। आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का डायरेक्ट अटैक कराना माइनर प्रोडक्ट देगा। मेजर प्रोडक्ट में हमारे पास यही बनना चाहिए जहां पर 6 मिथाइल है। तो IIT अगर आंसर देती है तो मैं चाहूंगा कि आप 6 और 12 दोनों को करेक्ट मानिएगा।
नहीं तो बहुत दिक्कत की बात है। कॉमन सेंस इसमें लगाया जा सकता है एस्टेरिक फैक्टर के वजह से। तो इन दो क्वेश्चंस पे हमें बहुत अच्छे से विचार करने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। एक तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जरूरत से ज्यादा नाइट्रेशन करा दिया गया है। मोनो नाइट्रेशन ही बेंजोइक एसिड का होता है, डाई नाइट्रेशन बहुत डिफिकल्ट होता है, नहीं परफॉर्म करवाया जाता है, बहुत रेयर इवेंट होता है। अब उतना रेयर इवेंट के थ्रू आंसर ला देना, दिस इज सिंपली इलॉजिकल, ये सही नहीं है। और जब एनसीईआरटी वालों ने खुद इस चीज को लिख रखा है तो आप एनसीईआरटी के अगेंस्ट जा रहे हो, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। और दूसरा वाला तो मैंने क्लियर कट बताया, एस्टेटिक हिंड्रेंस का ये रोल है। तो बच्चों आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और अगर आपको आंसर क्लेम करना है तो आप इस वीडियो का रेफरेंस ले सकते हो, एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो। मुझे आप लोगों की सोच जाननी है कि आप लोगों ने क्या सोचा, आप लोगों ने एग्जाम में क्या किया था, क्या आपके दिमाग में एस्टेरिक वाला फैक्टर आया था? अगर आया था तो कमेंट करिएगा। आपने कई सारे सॉल्यूशंस देखे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, आपके एजुकेटर्स क्या बोल रहे हैं, मैं वो भी राय जानना चाहूंगा। कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताइए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।